हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रमुख ऑपरेशंस को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, भारत सरकार के द्वारा जो अलग अलग ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी देश में कोई भूकंप आ गया तो वहाँ पर राहत पहुँचाने के लिए, ठीक है, कहीं पर या फिर किसी देश पर भारतीय फंस गए, जैसे कि अफगानिस्तान में फंस गए थे या फिर अभी कुछ समय पहले सूडान में फंस गए थे, ठीक है, तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे भारत में ही कई बार अलग अलग ऑपरेशन चलते रहते हैं, जैसे कि ड्रग तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ऑपरेशंस होते हैं, तो यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जानते ही होंगे। फरवरी माह इसी 2023 में जो तुर्की और सीरिया है, यहाँ पर काफ़ी तीव्रता वाला भूकंप आया था। लगभग 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे दोनों देशों में काफ़ी जान माल की क्षति हुई थी और यहाँ पर काफ़ी जानें भी गई थी, ठीक है। तो इसी की सहायता के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन दोस्त, है ना। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा हम डिटेल भी देख लेते हैं। जो अभी मैंने आपको डिस्कस कराया कि 6 फरवरी 2023 को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था तुर्की और सीरिया में, ठीक है। हमारी एशियन कंट्री ही हैं दोनों, और काफ़ी जानमाल और बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंची थी। ऑपरेशन दोस्त 2023 में तुर्की सीरिया भूकंप के बाद दोनों देशों की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था और निरंतर खोज और बचाव अभियान था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके तहत सेना, एयरफोर्स जवान, NDRF और डॉक्टर्स की टीम जो है ये तुर्की भेजी गई थी। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, चूंकि अक्सर आप जब भी इस टाइप के ऑपरेशन होते हैं, कहीं भूकंप आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है, तो आप अक्सर एक नाम सुनते होंगे, NDRF, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और नागरिक सुरक्षा, ठीक है। तो देखिए, NDRF का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। फिर हिंदी में इसको राष्ट्रीय आपदा मोचन बल भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत, ठीक है। यह खतरनाक आपदा स्थिति में और आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से गठित एक भारतीय विशेष दल है। मतलब कहीं पर भी बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ठीक है, तो वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए खासतौर पर बल होता है, आपको याद रखना है ना। और इस प्रकार से इनको ट्रेन भी किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन है, ठीक है। तो ये इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, अक्सर न्यूज़ में रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, ठीक है। आप जानते ही होंगे, इसी साल अप्रैल 2023 की ही न्यूज़ है कि सूडान में गृह युद्ध जैसी स्थिति के चलते भारत सरकार ने वहाँ से भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए या फिर निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑपरेशन कावेरी, है ना। तो याद रखना है, जो सूडान है यह एक अफ्रीकी कंट्री है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा हिंसा हो रही है इस देश में, और हिंसा के चलते कई लोग बेघर हो गए हैं, कई लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा, है ना। सैकड़ों लोगों की जान गई। तो इसी के चलते जो यहाँ पर भारतीय फंसे हुए थे, तो उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि कई विदेशी नागरिकों की भी इस दौरान जान चली गई, ठीक है। तो याद रखना है, ऑपरेशन कावेरी 24 अप्रैल 2023 को प्रारंभ किया गया। सूडान संघर्ष के दौरान सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के जो भी सशस्त्र बल हैं इनके द्वारा चलाया गया एक अभियान है, आपको याद रखना है, ठीक है। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के INS सुमेधा, एक गुप्त अपतटीय गश्ती पोत, भारतीय वायुसेना के 2 C-130J विमान को भी शामिल किया गया, ठीक है। तो ये अन्य डिटेल आपको याद रखना है। सूडान के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करें तो एक अफ्रीकन कंट्री है, आप जानते ही होंगे, है ना। रेड सी से इसकी बॉर्डर टच होती है, आपको याद रखना है। सूडान की कैपिटल की बात करें तो खार्तूम इसकी कैपिटल है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा नवीनतम जो हमारे विश्व में एक देश जो अस्तित्व में आया जिसको हम साउथ सूडान बोलते हैं, तो इसी सूडान से अलग होकर के आया था 9 जुलाई 2011 को। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा विश्व की जो सबसे लंबी नदी है जिसको हम नाइल रिवर या फिर नील रिवर बोलते हैं, तो सूडान में ही व्हाइट नील और ब्लू नील के आपस में मिलने से नील नदी बनती है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है
और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में NIA द्वारा आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ध्वस्त। देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी है NIA, इसके द्वारा जो आतंकवादी संगठन होते हैं, ठीक है, जो गैंगस्टर होते हैं, इनके द्वारा जो ड्रग तस्करी वगैरह की जाती है ना, तो इनके नेटवर्क को, नेक्सस को तोड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, और एक पूरा राष्ट्रव्यापी ये अभियान है, पूरे राष्ट्र में ये चलाया गया है। ठीक है, यह अभियान 1 जून से 30 जून 2023 तक चलाया गया, आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो आतंकवादी गतिविधियों, ठीक है, जो हत्याओं में शामिल कुख्यात गैंगस्टर वगैरह हैं, खालिस्तानी समर्थक वाले जो संगठन हैं, ठीक है, तो इनका जो वित्त पोषण होता है, ठीक है, वित्त पोषण, जबरन वसूली, ड्रग और हथियारों की तस्करी, तो इन सभी की जो एक लिंक बनती है ना, तो उसको तोड़ना इस ऑपरेशन का उद्देश्य है, आपको याद रखना है। NIA की यदि हम बात करें तो इसको हम राष्ट्रीय अभिकरण बोलते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको हम बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम क्या है? तो आतंकवाद, उग्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराध, इनकी जांच करना, उन पर मुकदमा चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक स्थापित संघीय एजेंसी है, आपको याद रखना है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन ये आता है और इसका गठन 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के जवाब में किया गया था। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA जो है, ये अधिनियम 2008 के तहत काम करती है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन करुणा का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो देखिए, हाल ही में आप जानते होंगे चक्रवात मोचा से जो म्यांमार है, हमारा पड़ोसी देश है, ये प्रभावित हुआ था और इसी की सहायता के लिए, म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं कि ऑपरेशन करुणा जो है मई 2023 में प्रारंभ किया गया। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा यह अभियान चलाया गया, आपको याद रखना है। इस अभियान के तहत भारतीय नौसेना के 3 जहाज INS शिवालिक, INS कमूरता और INS सावित्री मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री लेकर के म्यांमार के बंदरगाह यंगून पहुंच गए। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न इस चक्रवात का नाम यमन ने लाल सागर तट पर स्थित बंदरगाह मोचा के नाम पर रखा है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका नामकरण किसने किया था? यमन ने किया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन गंगा का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। आप जानते ही होंगे पिछले साल रूस और यूक्रेन के मध्य में युद्ध छिड़ा हुआ था। ठीक है, तो सभी देशों ने अपने अपने नागरिकों को निकालने के लिए बहुत सारे ऑपरेशन चलाए थे और भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यूक्रेन इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। प्रारंभ कब से हुआ इस ऑपरेशन का? तो 26 फरवरी 2022 को प्रारंभ किया गया। यह ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को भारत लाने के लिए शुरू किया गया, आपको याद रखना है। नाटो की यदि हम बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें टोटल 31 सदस्य हैं, 31 सदस्य हैं और 31वां सदस्य कौन है? तो फिनलैंड हाल ही में 31वां सदस्य इसका बना है। महासचिव कौन है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके महासचिव हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, रूस और यूक्रेन युद्ध की थोड़ी सी हम बात करें तो देखिए, दोनों देशों के बीच में तनाव की शुरुआत तब हुई जब 2014 में रूस द्वारा यूक्रेन का जो क्रीमिया द्वीप है, क्रीमिया आइलैंड है, इस पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, तो उस समय ही इनके बीच युद्ध की शुरुआत हुई, आपको याद रखना है। और लगभग 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों में आक्रमण किया और उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, देखिए, रूस ऐसा दावा करता है कि यूक्रेन उसका हिस्सा है, परंतु यूक्रेन का झुकाव वेस्टर्न कंट्रीज की ओर है, पश्चिमी देशों की ओर है। ठीक है, जिसे रूस अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरा मानता है। इसके अलावा 14 सितंबर 2020 को जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, इन्होंने यूक्रेन की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को मंजूरी दी थी, जिसमें उन्होंने नाटो में शामिल होने की बात कही थी। जबकि रूस ने यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के निर्णय का विरोध किया, क्योंकि रूस नाटो को अपनी एकता और अखंडता की दृष्टि से खतरा मानता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पूरा रूस और यूक्रेन का
घटनाक्रम आपको याद रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन नारकोस को प्रारंभ किया गया है। देखिए इसका आप नाम से ही समझ रहे होंगे, एक नारकोस नाम की वेब सीरीज भी है, आपने देखा होगा। तो जो ऑपरेशन ये पूरा नारकोस है, ठीक है, ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा प्रारंभ किया गया है, आपको याद रखना है। और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, इनके समन्वय से सहयोग से ये अभियान चलाया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो 2022 जून में इसकी शुरुआत हुई थी। रेलवे सुरक्षा बल, जिसको हम आरपीएफ बोलते हैं, इसके द्वारा ये चलाया गया था। इस अभियान के तहत आरपीएफ द्वारा 7.40 करोड़ रुपए की से अधिक की नशीले पदार्थ बरामद किए गए, ठीक है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। थोड़ा सा हम रेलवे सुरक्षा बल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम आरपीएफ भी बोलते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। तो यह भी एक सशस्त्र बल है, आपको याद रखना है, जो कि भारतीय रेल और रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। इस बल को 1957 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वैधानिक बल घोषित किया गया, जिसे बाद में 1985 में भारत संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा रेलवे संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है ये आरपीएफ को ही सौंपी गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। यह एक केंद्रीय सुरक्षा बल है और पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में भी जाना जाता है, जिसे दोषियों को गिरफ्तार करने, जांच पड़ताल करने, अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार होता है, ठीक है। तो कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रेनों में अवैध शराब और अवैध तंबाकू के परिवहन का पता लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सतर्क, ठीक है। ठीक है, तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा आपको याद रखना है, ट्रेनों में जो अवैध शराब की तस्करी होती है, ठीक है, अवैध तंबाकू की तस्करी होती है, तो इसका पता लगाने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया। तो ये जो ऑपरेशन है 5 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक चलाया गया और इस अभियान के तहत 44 लाख रुपए से अधिक मूल्य के तंबाकू उत्पादों को जब्त किया गया और लगभग 18 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब की भी जब्ती की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेल यात्रियों द्वारा खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मिशन अमानत की शुरुआत की गई, आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो जो ये पूरा ऑपरेशन है ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। जो भी यात्री ट्रैवल करते हैं रेलवे से, ठीक है, तो इनका सामान यदि खो जाता है, ठीक है, तो उनको ट्रैक करने के लिए ऑपरेशन अमानत रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है। इस मिशन से क्या होगा, यात्रियों को अपने खोए हुए सामान को ट्रैक करने और उनको वापस पाने में मदद मिलेगी और लगेज जो होता है, सामान की सुविधा होती है, तो इसकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए गए कुछ अन्य अभियान भी हैं, जैसे कि ऑपरेशन आहट। यह मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। एक है ऑपरेशन उपलब्ध, तो ये रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ अन्य ऑपरेशन जो कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन मेघचक्र नामक अभियान निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सीबीआई। तो देखिए जो ऑपरेशन मेघचक्र है जो कि सीबीआई के द्वारा चलाया गया है, तो ये खासतौर पर जो बाल यौन शोषण होता है, ठीक है, तो इसको रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया है, आपको याद रखना है, सीबीआई के द्वारा, ठीक है। इसकी जो शुरुआत है सितंबर 2022 में की गई, आपको याद रखना है, और सीबीआई के द्वारा ये चलाया गया है, तो इसका नाम भी याद रखना है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस संस्था के द्वारा ये चलाया गया है, ठीक है। बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत पूरे भारत में शुरू किया गया। इसके तहत 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 59 स्थानों में तलाशी की गई। जो बाल यौन शोषण होता है यह एक बहुस्तरीय समस्या है जो कि बच्चों की शारीरिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण और व्यवहार संबंधी पहलुओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। सीबीआई के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो न्यू दिल्ली या फिर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण और संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। वर्तमान में सीबीआई की यदि हम बात करें तो भारत सरकार के कार्मिक विभाग या फिर कार्मिक जो मंत्रालय है, ठीक है, इसके अधीन ये कार्य करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सद्भावना निम्न में से किसकी पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना, ठीक है। जो ऑपरेशन सद्भावना है ये भारतीय सेना की पहल है। इसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पास किया गया था। इसे ऑपरेशन गुडविल के रूप में भी जाना जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो इस क्षेत्र में, ठीक है, जो लोग रहते हैं एलओसी के पास, तो इसका उद्देश्य क्या था? जो एलओसी के पास लोग रहते हैं तो इनके दिल और दिमाग जीतना इस योजना का उद्देश्य था, आपको याद रखना है, ठीक है।
इसका नारा क्या था? तो जवान और आवाम, अमन है मुकाम, इसका नारा था, आपको याद रखना है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ऑपरेशन सद्भावना के लिए लद्दाख में कुल 8.82 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वर्तमान में लद्दाख में इस पहल के तहत 7 आर्मी गुडविल स्कूल चलाए जा रहे हैं, आपको याद रखना है। इसमें कुल 2200 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान चलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अलर्ट। इसी साल स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया, इस दौरान बॉर्डर पर घुसपैठ तस्करी की आशंकाओं को रोकने के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह अभियान चलाया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर इसको चलाया गया। 11 से 17 अगस्त 2023 इसका प्रारंभ किया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का कोड नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन बंदर, ठीक है। जो बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध ऑपरेशन था, इस पर मूवी भी बन चुकी है, ठीक है। तो इसका कोड नाम क्या था? तो ऑपरेशन बंदर, आपको याद रखना है, ठीक है। आप जानते ही होंगे 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है, जिसमें जैश ए मोहम्मद के एक आत्मघाती हमले से 40 सीआरपीएफ कर्मी जो थे वो शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। और इस घटना से जो पूरा भारत है और जो पूरी हमारी सेना है, तो जो ये बलिदान दिया था हमारे सैनिकों ने, तो इसका एक बदला लेने की भावना पूरे देश में थी। और इसी के चलते भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जो ये आतंकवादियों का पूरा ठिकाना था, यहाँ पर एयर स्ट्राइक की थी और जो भी इनके ठिकाने थे उनको ऑपरेशन के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये पूरा आप जानते ही होंगे, काफ़ी न्यूज़ में था उस समय। तो ऑपरेशन बंदर था, उस कोड का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध संयुक्त रूप से कौन सा अभियान चलाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। एनआईए और ईडी के द्वारा पीएफआई के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया, ठीक है। जो पीएफआई है एक आतंकवादी संगठन है, आपको याद रखना है। और इसके जो अन्य सदस्य लोग हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, और इसके जो अन्य सदस्य हैं वो लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को उकसाते हैं और देश विरोधी जो गतिविधियां होती हैं उसमें शामिल करते हैं, ठीक है। तो इसी पीएफआई के खिलाफ अभियान चलाया है जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन ऑक्टोपस, आपको याद रखना है। इसका प्रारंभ सितंबर 2022 में किया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई के खिलाफ देश भर में बड़ी कार्यवाही करते हुए कई जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया है, ठीक है। इस अभियान के तहत देश के 15 राज्यों और 90 से अधिक जगहों पर पीएफआई के शीर्ष नेताओं और सदस्यों के घरों और दफ्तरों में छापेमारी की गई, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ अन्य डिटेल आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ऑपरेशन गरुड़ निम्न में से किसकी पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीवीआई, है ना। जो ऑपरेशन गरुड़ है ये सीवीआई की एक पहल है, आपको याद रखना है। इसका जो उद्देश्य है, जो ड्रग नेटवर्क होता है इसका खात्मा करना, इसके अलावा जो नशीली दवाई होती है इनकी तस्करी होती है, ठीक है। तो इसके खिलाफ ही यह अभियान शुरू किया गया है, आपको याद रखना है। अक्टूबर 2022 में इसकी शुरुआत की गई। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए अवैध दवाओं की तस्करी का मुकाबला करने के लिए सीबीआई ने इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ घनिष्ठ समन्वय में यह एक वैश्विक अभियान शुरू किया है, आपको याद रखना है, ठीक है। गरुड़ अभियान का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर मादक पदार्थों का धंधा और उनका उत्पादन क्षेत्र और इस काम में मदद करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करना इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, है ना। आप जानते ही होंगे 2021 में जो अफगानिस्तान है यहाँ पर तालिबान के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। और इसी के चलते वहाँ पर जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत की गई थी। तो अगस्त 2021 में इसकी शुरुआत की गई। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाना इसका उद्देश्य था। अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य के पतन और राजधानी काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया गया है एक ऑपरेशन था, आपको याद रखना है। काबुल में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच भारत ने 800 से अधिक लोगों को यहां से बाहर निकाला, ठीक है। तो ये डिटेल आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑपरेशन परिवर्तन निम्न में से किसकी पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार। तो जो ऑपरेशन परिवर्तन है, भांग की खेती जो है, ठीक है, इसकी तस्करी को रोकने के लिए और जो गांजा वगैरह होता है इसकी तस्करी को रोकने के लिए ये जो पूरा अभियान है, ऑपरेशन है, ये चलाया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, इसके तहत पूरे राज्य में जो पुलिस है वो जगह जगह जाएगी जहाँ पर अवैध तस्करी होती है ना, और ऐसे मादक पदार्थों की जब्ती करेगी। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम निम्न में से कहां पर शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर में। ऑपरेशन जो ब्लू फ्रीडम है इसे अगस्त 2021 में शुरू किया गया था, आपको याद रखना है। इसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। यह देश भर से जुटे शारीरिक रूप से अशक्त लोगों की एक टीम के द्वारा दुनिया भर के ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर तक ट्रैकिंग करने का एक अभियान है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो शारीरिक रूप से अशक्त लोग हैं, तो सियाचिन ग्लेशियर जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए यह पूरा अभियान चलाया गया, आपको याद रखना है। इस अभियान के तहत दिव्यांगों द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध इस अभियान के तहत दिव्यांगों द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल पर जो कुमार पोस्ट है वहां तक जाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए ये अभियान चलाया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो इसको हम ज्योग्राफी में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। काराकोरम रेंज के अंतर्गत भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे लंबा ग्लेशियर है, आपको याद रखना है। यह दुनिया का दूसरा सबसे लंबा और भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। सियाचिन जो है ये लद्दाख का वर्तमान में हिस्सा है, आपको याद रखना है, और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। वर्ष 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में ये आ चुका है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, आप जानते ही होंगे जब पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पर घुसपैठ कर ली थी तो 1984 में भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा पाकिस्तानी सेना को यहाँ से खदेड़ा गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सर्द हवा। इस अभियान को चलाया गया है राजस्थान की सीमा पर। देखिए, यह एक साप्ताहिक अभ्यास है, आपको याद रखना है, जो कि जनवरी में शुरू किया गया और प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना इसका उद्देश्य है। यह ऑपरेशन भारत के गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए किया गया। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन वनीला किसके द्वारा चलाया गया एक अभियान है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है, याद रखना है, ऑपरेशन वनीला। यह जो ऑपरेशन है मेडागास्कर, आप जानते ही होंगे, है ना, हिंद महासागर में अफ्रीका के पास एक मेडागास्कर आइलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए वहाँ पर उनको राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसको चलाया गया। इसके अलावा ऑपरेशन वनीला के तहत भारतीय नौसेना के पोत INS ऐरावत को इस मिशन में लगाया गया। तो ये अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। ठीक है, मेडागास्कर की यदि हम बात करें तो मेडागास्कर हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है, आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, तो देखिए, भारतीय जो जहाज है इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना ने, भारतीय नेवी ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में एक अभियान शुरू किया, आपको याद रखना है। ठीक है, और इस ऑपरेशन के तहत लगभग 23 युद्धपोतों को तैनात किया गया और खाड़ी क्षेत्र में हर दिन औसतन 16 भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया गया। ठीक है, तो सिंपल आपको इतना याद रखना है कि भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा के लिए यह ऑपरेशन संकल्प चलाया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, सियाचिन ग्लेशियर से इसका संबंध है ना। आप जानते ही होंगे 1984 में इसको शुरू किया गया था। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है ना, सियाचिन ग्लेशियर, और 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चला करके जो सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र है इसे पाकिस्तानी सेना से छुड़ाया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा का भारत में विलय। ठीक है, आप जानते ही होंगे जो गोवा है यह पुर्तगालियों के अधीन था, लगभग 1961 तक ये पुर्तगालियों के पास था, और इसे भारतीय संघ में मिलाने के लिए 18 और 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय नामक एक पूर्ण सैन्य अभियान चलाया गया था। इसमें भारत के जो प्रमुख बल हैं इन्होंने कार्यवाही करते हुए गोवा दमन द्वीप को पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त करा लिया था। हर साल 19 दिसंबर को गोवा आज़ादी दिवस ऑपरेशन विजय की उपलब्धि में मनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आप जानते ही होंगे जब भारत में इन रियासतों का विलय हो रहा था तो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल ऐसी कुछ रियासतों में दिक्कत आई थी, है ना। तो इसी में से एक रियासत थी हैदराबाद, तो इसको भारत में विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, आपको याद रखना है। तो ऑपरेशन पोलो जो है ये सितंबर 1948 को भारतीय सेना का एक गुप्त ऑपरेशन था जिसमें हैदराबाद के आखिरी निजाम को सत्ता से हटा करके हैदराबाद का भारत में विलय किया गया था। गृह मंत्री जो उस समय थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके ही आदेश पर हैदराबाद के खिलाफ सैन्य कार्यवाही की गई थी और भारतीय सेनाओं
ने निजाम की सेना को हरा दिया था। चलिए अब जाते जाते मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि ऑपरेशन ब्रॉडर इजवुड किन दो देशों के द्वारा चलाया गया एक संयुक्त अभियान है? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, ये आज हमने महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को डिस्कस किया है जो कि 2023 के हैं और कुछ तो पुराने भी थे, ठीक है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इनको आपको ध्यान से नोट डाउन करना है। यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं और आगे भी यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना है। इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।